नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने जानना चाहा है कि आपने क्या भविष्यमालिका के वीडियोस देना बंद कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं। और मैं बहुत से रिसर्च में लगा हुआ हूँ और इन रिसर्चों के बाद कई बातें क्लियर हुई कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा। पुराण हो गए, ब्रह्मसूत्र हो गया, श्रीमद् भागवत हो गई, ये सब बड़े पुराने ग्रंथ हैं। और वेद व्यास ने भी इन सब ग्रंथों को लिखने के बाद कहा था कि गीता जो है वो अल्टीमेट ग्रंथ है, गीता के बराबर कुछ नहीं है। और मैं भी आजकल गीता पे ही अपना ध्यान लगा रहा हूँ और अपने अनुभवों को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों एकदम से रुझान उधर चला गया। और बहुत से अनुभव हुए और उन अनुभवों के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा 1-2 हफ्ते ब्रेक देते हैं। मैंने 2 सेशन किए थे पंडित काशीनाथ मिश्र जी के साथ में, जिसमें मैंने उनसे सवाल पूछे थे। 300 सवालों की लिस्ट है और ये लिस्ट जो थी उसमें से मैंने पूरे तो लिस्ट उनको नहीं दिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि पहले 2 वीडियोस में देखते हैं कि क्या निकलता है। तीसरे वीडियोस में यदि जाते तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल थे। जैसे पंडित जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के आखिरी प्रधानमंत्री होंगे भविष्यमालिका के हिसाब से। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि पंडित जी ने और उनकी टीम ने बताया था कि भविष्यमालिका पांडुलिपि में नरेंद्र नाम है। मैंने देखा नहीं है, नरेंद्र नाम है। और तो कई नेताओं ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र भारद्वाज, कोई भी हो सकता है। तो जाहिर है सवाल वाजिब है, तो मैंने कहा पंडित जी से पूछूंगा। फिर बहुत से यूट्यूब में वीडियोस हैं जो लोगों को डरा रहे हैं। मेरे पास बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आए और उन्होंने बोला कि हमारी नौकरी अमेरिका में लग गई है, हम लोन ले रहे हैं, मकान खरीदना है। कुछ लोगों ने बोला कि बच्चों की शादी करनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या करें, भविष्यमालिका में ये, भविष्यमालिका में वो, रोज़ नए नए वीडियोस आ रहे हैं, रोज़ नई नई बातें हो रही हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप चूँकि साइंटिफिक वे में बोलते हैं तो आप बताइए इसको। इसलिए मैं अगले वीडियो में एस्ट्रोलॉजी भी इसमें लगाऊंगा और एस्ट्रोलॉजी लगा के भविष्यमालिका की कैलकुलेशन करूंगा और उसके आधार पे कोशिश करूंगा कि पंडित जी से एक बार फिर बात हो और जितने भी सवाल हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनसे पूछा जाए, अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि किस साल क्या क्या होगा, क्योंकि 2022-23 का जुलाई महीना ख़त्म हो रहा है, इसको लेके भी सवाल किया। फिर 24-25 के बारे में पूछ रहे हैं लोग बाग। तो मैंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि डरो मत, होइयो वही जो रहा मेरा चिराका, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। बम गिरेगा तो गिरेगा, मरना होगा तो मरेंगे, बचना होगा तो बचेंगे। पंडित जी से मैंने पूछा था, पंडित जी ने मुझसे बोला कि प्रभु का आदेश है इसलिए लोगों को बता रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे जानना चाहा है कि पंडित जी किस प्रभु की बात कर रहे हैं। तो मैं पंडित जी से बाद में पूछूंगा, यदि मेरी बातचीत हुई, कि किस प्रभु की बात कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि पंडित जी पूरी दुनिया को बताएंगे
उससे क्या होगा कि मैं समझता हूँ कि अब जीवन में क्या है, यदि सब कुछ नष्ट होना है तो इसमें को गुप्त रखने में क्या है, सब कुछ ओपन कर देना चाहिए। मेरे से बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से पॉलिटिशियंस और अमेरिका में जो लोग बैठे हैं वो लोग भी पूछते हैं कि आप भविष्य मालिका पे कितना ट्रस्ट करते हैं, क्या ये होगा कि नहीं होगा। मेरी प्रिडिक्शन जितनी भी रही है वो साइंटिफिक रही है। मेरे गुरु ने मुझे साइंटिफिक वे से एस्ट्रोलॉजी सिखाई थी। हम लोग डेटा कलेक्ट करते थे और उस पर रिसर्च करते थे और मेहनत करते थे। और गुरु उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे तो हाथ से सब कुछ करते थे। पंडित काशीनाथ जी जो बता रहे हैं वो पांडुलिपियों को पढ़ के उसमें क्या लिखा है वो बता रहे हैं। मैं उनको एस्ट्रोलॉजिकली देखूंगा, लेकिन अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है कि पंडित जी ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाएगी, ग्रह अपनी चाल बदल देंगे, शनि मीन राशि में 2024 में ही आ जाएगा। अब पांडुलिपि में लिखा हुआ है तो पंडित जी तो वही बनाएंगे। और मैं भी जब वो बोलते हैं तो बड़े ध्यान से सुनता हूँ उनको। मैंने अपने मेडिटेशन में देखा था कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र रुक गया है, और मैंने अपने दोस्त को अमेरिका में बताया। उन्होंने बोला कि भांग खाना शुरू कर दिया है क्या। लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आई कि वो चक्र जो था वो कोर था और कोर स्टॉप हो गया, तब लोग मुझसे मिलने भी आए और बात भी की कि ये कैसे देखा। तो ये क्रिया योग में, और कृष्ण ने, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ बोला हुआ है क्रिया योग के बारे में। जो उन्होंने बताया है अल्टीमेट, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। गीता के एक एक श्लोक को बताऊंगा कि कैसे आप प्रभु को अपने पास महसूस करते हैं। सर्वदमन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया तब उन्होंने मुझसे बोला कि तुम साक्षात विष्णु को देख रहे हो। ये मोटिवेशन, जिस ढंग से उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, ऊपर उठाया, मैं उनके लिए बहुत हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्रिया योग के द्वारा मेडिटेशन करके आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन क्या है, इसका कमर्शियल यूज़ नहीं करते हैं और इसका निगेटिव यूज़ नहीं करते हैं। अभी आजकल एक विद्या और भी 2 विद्याएं सीखी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट में, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या भविष्य मालिका में जो चीज़ें लिखी हैं वो होंगी, ये भाइयों वक्त बताएगा, क्योंकि इस बात की कोई भी व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता कि ये चीज़ होगी। होने के बाद लोग बाग बोलते हैं कि फला ग्रंथ में ये लिखा, ये हो गया। बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जो विदेशी भविष्यवक्ता थे उनकी किताबें आज भी रखी हुई हैं, उनको मिला के देखिए तो उन्होंने पहले से ईयर वाइज बताया हुआ। भविष्य मालिका तो अभी पिछले 70-80 सालों से आई, पहले वो गुप्त स्थान में रखी हुई। एक तो मुझे बड़ा असर आता है जो गुप्त वर्ड है, इस गुप्त से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। गुप्त गुप्त गुप्त, कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलता। मैं अपने सभी फॉलोअर्स से बोलना चाहता हूँ कि वो डरे नहीं। इतने वीडियोज आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप लोग का मन भर जाएगा एक दिन, क्योंकि आप वीडियो में जाने से पहले समझ जाएंगे कि कोई और नई चीज़ आएगी, ये हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, जीवन को जियो, मस्ती में जियो और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हो। कहते हैं ना कि मैं हर जगह हूं, मुझे आप महसूस करो, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैंने तुमको दिया है, तुम मुझे याद तो करो। तो जीवन में जो भी कार्य करना है, बस एक बार भगवान श्री कृष्ण को याद करो, प्रभु को याद कर लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर डरने वाली क्या बात है, एक दिन तो जाना ही है सबको, आपको भी जाना है, हमें भी जाना है, किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। तो आज से दिमाग से निकाल दो कि कहाँ कौन सा न्यूक्लियर बम गिरेगा, पृथ्वी कितनी डूबेगी, कौन सा शहर बर्बाद हो जाएगा।
मैंने भी बोला है भविष्य मालिका के दास से, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। लेकिन अब ये मेरा एक आत्मचिंतन, आत्ममंथन है। डरो मत, जो होगा होगा। बॉम्बे को पानी में जाना होगा, जाएगा। जिस सिटी को बर्बाद होना होगा, बर्बाद होगा। जिसको मरना होगा, मरेगा। 33 करोड़ बचना होगा तो बचेंगे। जिनको दुनिया से जाना होगा, जाएगा। अरे भाई, सोच के काहे को जिंदगी बर्बाद कर लो। तो मैंने कई लोगों से बोला, जिंदगी जियो, मकान खरीदो, कार खरीदो, लोन मिलता है, लोन लेके कुछ भी करो, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो होगा वो हम सब मिलके लड़ेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव को निगेटिव को पॉजिटिव करें और जीवन को एक नए रास्ते पर ले जाएं। ये मेरा एक आप लोगों से निवेदन है। भविष्य मालिका 1,85,000 ग्रंथ पंचसखाओं ने लिखा। पंडित जी ने बताया उनके पास 300 ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में बहुत रहस्य, उन रहस्यों को समझना बहुत मुश्किल, क्योंकि सब उड़िया में है। उसको डिकोड करना बहुत मुश्किल। मैं इतने लोगों से मैंने बात किया भविष्य मालिका को लेके कि मुझे लगा कि अब इस चैप्टर को बंद कर दूं। और तब प्रभु के ने वृंदावन में प्रभु ने बोला कि कहाँ, सब कुछ तो गीता में है। तो मैंने कहा कि हाँ। और अब जो है सिर्फ गीता, गीता के बारे में चर्चा करेंगे। गीता को एस्ट्रोलॉजी से भी चर्चा करेंगे। बाकी सब एस्ट्रोलॉजी जारी रहेगी। मेरा बस आप लोगों से यही निवेदन है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को भरपूर जिएं और मस्ती में जिएं। नमस्कार।